यूपी के मेरठ में एक के बाद एक 5 विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। कुछ ही मिनट में घर में एक के बाद एक 5 धमाके हुए। धमाके इतने जबरदस्त कि मकान की छत तक उड़ गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जहिदयान में बुढ़ाना गेट चौकी के सामने ही गली में स्थित एक मकान में ये विस्फोट हुए। एक के बाद एक 5 धमाके इतने तेज कि पूरा इलाका सहमा हुआ है। विस्फोटक सामग्री गंधक और पोटाश में धमाके होने के कारण मकान की छत और दीवारें उड़ गईं। इस दौरान आसपास का पूरा इलाका दहल गया और ईंटें बिखरी नजर आई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अब सवाल उठता है कि ये धमाके किसने किए, कैसे हुए। तो आपको बता दें, कोतवाली में बुढ़ाना गेट चौकी के सामने मोहल्ला जहिदयान में शादाब और शाहीन का मकान है। दोनों भाई ई रिक्शा चलाने और शादी समारोह में आतिशबाजी का काम करते हैं। इन्हीं लोगों ने घर की छत पर विस्फोटक भर के रखा था और कुछ पटाखे भी सुखाए हुए थे। मंगलवार को करीब 11:45 पर अचानक विस्फोटक सामग्री में धमाके हुए। एक के बाद एक 5 विस्फोटक के कारण पूरा इलाका दहल गया और मकान की छत उड़ गई। एक तरफ की दीवार भी गिर गई। पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले सुनिए इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये बुढ़ाना गेट में थाना कोतवाली क्षेत्र में बुढ़ाना गेट पड़ता है। वहाँ पर एक घर में धमाके की सूचना थी। सूचना के आधार पर पुलिस और मौके पर पहुंच कर देखा गया कि छत जो घर की है और जो टॉप फ्लोर होता है उसकी छत गिरी हुई है। उसमें एक बच्ची थी, वो घायल हुई थी। उसे उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो अभी घर के लोग हैं वो अभी फरार है। इन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और इस पूरे मामले के पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें मौके पर एफएसएल फायर ब्रिगेड की टीम जो उच्च अधिकारी है उन्होंने विजिट किया और देखा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, घर के अंदर से सुतली बम मिला है, क्या पटाखे बनाए जाने की या कोई विस्फोटक सामग्री की आशंका है? देखिए, जो आसपास का भी पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ पे एक बच्चे ने सुतली बम फोड़ा था और एक सुतली बम भी हमें मौके से बरामद हुआ है। तो उसके सभी, जैसे मैंने बताया, सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुना, धमाके इतने तेज थे कि 100 मीटर दूर बुढ़ाना गेट चौकी तक इलाका दहल उठा और धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाकों की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए हैं। सुनिए वहां के स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है और किस तरीके का खौफ उनमें बैठा हुआ है। और मेरी दुकान बिल्कुल पीछे पड़ती है और ये 3 धमाके पहले हल्के हुए जो आसपास के लोगों को पता लगे, और जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उससे जो नसें होती हैं शरीर की उसमें भी इस तरीके से बहाव हुआ खून का कि जैसे, और मकान, मेरी दुकान के माल गिर गए नीचे और बहुत विकट था। और इसमें मेरे ख्याल जानी तो कोई नुकसान है नहीं। आस पड़ोस के एक बुढ़िया भी घायल है, उसके भी यहाँ पे आँख पे जो है वो चोट आई है। लेकिन ये जांच का विषय है। मैं संदीप पार्षद, यहाँ से पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद है और कुलदीप जी यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे विस्फोट की आसपास के 1.5 किलोमीटर में बहुत तगड़ी विस्फोट की आवाज आई, तो इससे पता लगा कि यहाँ पे विस्फोट हुआ है और इसकी अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जब हम पहुंचे तो एक सिलेंडर, लोहे का सिलेंडर पड़ा हुआ था, लोहे का, जिसमें आतिशबाजी, वो पोटाश वाली आतिशबाजी छोड़ी जाती है, वो पड़ा हुआ था और ऊपर एक लेंटर उड़ गया। मौके पे पहुंचे हैं, कोतवाली पुलिस यहाँ पे आई है, पुलिस जांच कर रही है। बाकी पुलिस जांच में क्या निकलता है। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची थी। इस दौरान मकान मालिक घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी बुलाई। फॉरेंसिक टीम ने आते ही मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल घर से कुछ विस्फोटक सामग्री और पटाखे बरामद हुए हैं। सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। छानबीन के लिए टीमें लगाई गई। हादसे में एक बच्ची चोटिल पाई गई है। पुलिस का कहना है कि धमाकों के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से घर के अंदर ऐसी सामग्री मिलती है और यूपी के मेरठ में एक के बाद एक 5 धमाके होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।